हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्स। आई एम श्वेतविक पुरकेस्टर और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट के लिए हमारा रोड मैप क्या होगा। ठीक है, तो जिन जिन का एग्ज़ाम जनवरी में ख़राब गया है या उतना अच्छा नहीं हो पाया है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उनके पास एक और अटेम्प्ट है अप्रैल का। तो उसमें आप बहुत मेहनत करना और उससे अच्छा मार्क्स स्कोर करना। ठीक है, तो इसके लिए आज हम लाए हैं कंप्लीट रोड मैप फॉर जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट 2024। ठीक है, तो इसे आप बहुत अच्छे से पूरा देखना, स्किप मत करना अगर आपको 99 प्लस परसेंटेज स्कोर करना है तो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो अब आते हैं फिज़िक्स पे। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, जनवरी वाले अटेम्प्ट में फ़िज़िक्स बहुत स्कोरिंग रहा है। होप सो अप्रैल वाले अटेम्प्ट में भी ये पेपर इतना ही स्कोरिंग रहे फिज़िक्स के लिए, ताकि आप फिज़िक्स और केमिस्ट्री करके एक अच्छा स्कोर ला सके और थोड़ा बहुत मैथ्स कर ले, जिस कारण आपकी परसेंटाइल बहुत अच्छी हो जाए। तो इसीलिए अब जो बचे हुए 2 महीने हैं, इनमें अपना बेस्ट देने के लिए हम लोगों ने एक शेड्यूल बनाया है, ताकि आप फिज़िक्स को इस प्लान से पढ़े तो शायद इफ़ेक्टिव रहे आपके लिए। तो आइए देखते हैं वो प्लान क्या है। हम्म, तो ये देखिए, हम लोगों ने वीक वाइज सब डिवाइड कर रखा है। जैसे कि पहले वीक में 5 से 11 फेब ईएम वेव्स और ऑप्टिक्स रखा गया है, क्योंकि ऑप्टिक्स लास्ट में आता है। बहुत कंसेप्चुअल भी और अंडरस्टैंडिंग चैप्टर है, तो बहुत लोग तक कर नहीं पाते हैं ट्वेल्थ के लास्ट में। तो इसीलिए इसको पहले रखा गया है, ताकि आप इसको पहले कर लें और लास्ट में बस फार्मूलाज देख लें, ताकि आपका काम हो जाए। फिर देखिए, आते हैं 12 से 18 फेब को मॉडर्न फिजिक्स, फिजिक्स एंड मेजरमेंट। मॉडर्न फिजिक्स जैसे कि लास्ट वाला चैप्टर था, इसीलिए इसको रखा गया है। और फिजिक्स एंड मेजरमेंट, क्योंकि बहुत लोग नहीं पढ़ पाते हैं या पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, 11th के स्टार्टिंग वाला चैप्टर है, तो इसीलिए इसको भी अभी रख दिया गया, ताकि ये सब अब लास्ट में आपको बस इनके फार्मूलाज देखना हो, कॉन्सेप्ट फिर से नहीं पढ़ना पाए। और फिर 19 से 25 फेब को काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन और रोटेशनल मोशन। इसको बीच वाले में इसीलिए रखा गया है, क्योंकि रोटेशनल मोशन के क्वेश्चन या तो इजी ही आएंगे जो आपसे बन जाएंगे, नहीं तो ऐसे आ जाएंगे जो आप जिनमें आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो जो अगर ऐसा क्वेश्चन आए जिनमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप उसे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि बाकी इतने सारे क्वेश्चन और बचे हुए रहेंगे, आप उन्हें करिएगा, लास्ट में इस पे टाइम दीजिएगा। तो जो भी है, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन और रोटेशनल मोशन, इसको करना है 19 से 25 फेब को। और 26 से 29 फेब को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म और सेमीकंडक्टर। ये इसको इसलिए इसके साथ रखा गया, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म एक थोड़ा फार्मूला बेस्ड चैप्टर, मतलब अभी तक तो फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आ रहे हैं उससे, तो इसीलिए इसको रखा गया सेमीकंडक्टर के साथ। और फिर 1 से 7 मार्च को करना है इलेक्ट्रोस्टैट एंड ग्रेविटेशन। ये दोनों बहुत मतलब सेम कंसेप्ट वाले चैप्टर्स हैं, बस फार्मूला भी अप्रॉक्स सेम ही है, बस एक दो टर्म्स का डिफरेंस है। उसके जगह अगर आप वो पुट कर दे रहे तो दूसरे चैप्टर में आ जाएंगे। तो चलिए, अब 8 से 14 मार्च को देखते हैं ऑसिलेशन एंड वेव्स। वही, जैसे कि थोड़ा फार्मूला बेस्ड चैप्टर, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं वेव्स से, लेकिन फिर भी इसको करना है इस बार, क्योंकि हम लोग का टारगेट 99 प्लस परसेंटाइल है, इसीलिए। और अभी टाइम बचा हुआ है। 15 से 21 मार्च केटीजी और थर्मोडाइनमिक्स। ये थर्मोडाइनमिक्स बहुत लोग को थोड़ा डीप कंसेप्चुअल चैप्टर लगता है, इसीलिए इसको 15 से 21 मार्च तक रखा गया, ताकि आप इसे पढ़ें और फिर डायरेक्ट एग्ज़ाम दे दें। और 22 से 28 मार्च को ये जो लास्ट वाला आपका है, इसमें हम लोग ऐसा चैप्टर रखे, जस्ट एक टाइप ऑफ रिवीजन ही होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो आपको आता ही होगा। बस कुछ इंस्ट्रूमेंट जो रहते हैं, पोटेंशियोमीटर, ये सब आपको खुद से करना पड़ेगा फिर से। बाकी सब तो मेन मेन जो होते टॉपिक वो आते ही होंगे। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, इसमें तो इसमें भी कुछ नहीं है, बस फार्मूला है यंग्स मॉडुलस वाले, वो सब याद कर लीजिएगा, वही आते हैं। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स, इसमें हाँ थोड़े क्वेश्चन बन सकते हैं हार्ड, लेकिन फिर भी जितना आपसे हो पाए उतना फार्मूला बेस्ड कर लीजिएगा, और थोड़ा कंसेप्चुअल जो भी है वो देख लीजिएगा। तो इतना कर लेने से मतलब एक अच्छा प्लान बन जा रहा है आपका। और इसी बीच में आपको देखिए, संडे मिलेगा तो आप उसमें अपना टेस्ट, मॉक टेस्ट दे सकते हैं अगर आपको देना हो, या फुल रिवीजन करना हो तो कर सकते हैं। और
हर वीक में अप्रॉक्स 2 ही चैप्टर रखा गया है, बस एक वीक में 3 चैप्टर रखा गया है। तो आप अपने दूसरे सब्जेक्ट पे भी ध्यान दे सकते हैं अगर आपको करना हो, या अगर आपका बोर्ड्स है तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं प्रिपरेशन। ऐसे बोर्ड्स के लिए तो आपका साथ साथ में ही हो जाएगा, क्योंकि जैसा आप लोगों ने देख ही लिया फिजिक्स का पेपर या केमिस्ट्री का पेपर या पूरे जेई मेंस का पेपर कैसा आ रहा है। तो चलिए अभी आप फिजिक्स ख़त्म करते हैं और केमिस्ट्री का देखते हैं जैसा कि है वो। हाँ, तो अब आते हैं केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री, जैसा कि आप लोगों ने अभी जनरल अटेम्प्ट दे दिया होगा तो पता आपको चल ही गया होगा कि मैथ्स अगर आप कर रहे हैं, अभी आप अपना टाइम दे रहे हैं मैथ्स में, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन बहुत लेंदी आते हैं और आपको उस टाइम फ्रेम में सॉल्व करना होगा। वेयर एज अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री करके जाते हैं तो मतलब चांसेस ज़्यादा हैं कि आप स्कोर कर ले 150 प्लस आराम से। 150, और कुछ मैथ्स के क्वेश्चन रहे जो आसान आ गए तो उसको करके 200 तक पहुंचा दें आप ये मार्क्स, जिससे कि आपका वही 99 परसेंटाइल के आसपास बन जाए। तो इसीलिए थोड़ा, जैसे कि हम लोगों ने पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी बनाया था कुछ दिनों पहले, उसमें बताया था कि कैसे करना है। तो इस बार भी चाहूँगा कि आप लोग वैसे ही करें, ताकि आपको इफ़ेक्टिव मार्क्स आपका ज़्यादा है। तो चलिए देखते हैं हम लोगों ने क्या बनाया है केमिस्ट्री के प्लान में। हाँ, तो देखिए पहले वीक 5 से 11 फेब, इसमें केमिकल बॉन्डिंग और एटॉमिक स्ट्रक्चर रखा गया। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा रखा गया है कि फिज़िक्स में, मॉडर्न फिज़िक्स को हम लोगों ने रखा है सेकेंड वीक में, और यहाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर को फर्स्ट वीक में, ताकि पहले आप केमिस्ट्री वाला पढ़ लें क्योंकि ये थोड़ा बेसिक है, और फिर फिज़िक्स वाले में जाए तो आप पूरा रिलेट कर पाएँ। और केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट वीक में इसलिए रखा गया है क्योंकि इससे पूरा इनऑर्गेनिक के आपके चैप्टर्स का कंसेप्ट खुलता है। तो इसको थोड़ा ज़्यादा स्टार्टिंग में आप टाइम दीजिए, क्योंकि आप अभी प्रेशर में नहीं है। लास्ट वाला चैप्टर्स में आते आते आप पूरे प्रेशर में आ जाएंगे तो आप अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए केमिकल बॉन्डिंग भी शुरू में रखा गया, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल है। अब फिर देखिए 12 से 18 फेब, इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और जीओसी, वही एज आई सेड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थोड़ा कंसेप्चुअल है, इसके क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, इसीलिए इसको पहले रखा गया। और जीओसी भी बहुत कंसेप्चुअल है। आप सोच रहे होंगे कि जीओसी ऊपर रखा गया, फिर डायरेक्ट बाकी जितने भी ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं सब नीचे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि अगर आप जीओसी अच्छे से कर लेते हैं तो एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइंस आपके लिए बस एक याद करने वाला चीज़ रह जाएगा उसमें, क्योंकि ये रिएक्शन से क्या बन रहा है, इससे क्या हो रहा है, बस इतना ही आपको करना है। एक टेबल बना लीजिएगा एक एक पेज में शॉर्ट नोट्स जैसा, और पूरा नेम्ड रिएक्शन और बाकी जितने भी सब लिख लीजिएगा, ताकि जीओसी अगर आप पहले कर लेते तो कुछ मान लीजिए अलग भी आ जाता है तो उसका कंसेप्ट यहीं से आएगा। नो डाउट उसमें भी कंसेप्ट रहेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स में, लेकिन उतने फिर नहीं रह जाएंगे अगर आप जीओसी अच्छे से, एकदम अच्छे से कर रहे थे तो। ये नहीं कि बस जीओसी में एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ कर लिया। जीओसी का बेसिक अगर आप देखेंगे तो आपका जितने भी बाकी चैप्टर्स है उसमें आपको बहुत कम ही बच जाएगा कॉन्सेप्ट, और बस याद करने वाली चीज़ें रहेंगे, कुछ नए रिएक्शंस रहेंगे बस। तो अब देखिए आते हैं थर्ड वीक पे 19 से 25, इसमें इक्विलिब्रियम है और सॉल्यूशन है। इक्विलिब्रियम और सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जैसा कि एक चैप्टर है जिसमें मोल कंसेप्ट का थोड़ा बहुत काम रहता है, तो अगर आप मोल कंसेप्ट नहीं कर पाए हैं तो एक काम करिएगा कि आप उसके फार्मूला देख लीजिएगा और उसको याद कर लीजिए, और फिर सॉल्यूशन को कर लीजिए, क्योंकि सॉल्यूशन के भी क्वेश्चन थोड़ा मतलब करने लायक रहते हैं। और बात आती है इक्विलिब्रियम पे, तो ये बहुत आसान चैप्टर है, इसमें कुछ नहीं है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ है तो लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाते हैं मोस्टली इसके। फिर 26 फेब से 3 मार्च, इसमें आपको रिडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करना है। अब देखिए रिडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये दोनों थोड़े हमारे रिलेटिव है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो लेकिन पूरा फिजिकल केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है जिससे अच्छा सा मार्क्स आ जाएगा अगर आप पढ़ के जाते हैं तो। अब देखिए आते हैं 4 से 10 मार्च को, इसमें आपका पी ब्लॉक है, डी एंड एफ ब्लॉक है और बायोमोलिक्यूल्स है। अगर आप अच्छे से केमिकल बॉन्डिंग कर लेते हैं तो पी ब्लॉक, टी एन एफ ब्लॉक, बायोमोलिक्यूल्स में आपको बस वही, जैसा कि पता है, रिएक्शंस रटने होंगे, और कुछ कुछ जो प्रॉपर्टीज़ है वो सब याद करनी होंगी। इसके लिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप एनसीईआरटी का अगर रीडिंग डाल चुके हैं तो डाल दीजिए, और नहीं तो आप पीवाईक्यू लगाकर एक वन शॉट देख लीजिए किसी भी यूट्यूब चैनल से।
और अब आते हैं 11 से 17 मार्च को, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल थर्मोडाइनमिक्स। ये हम लोगों ने फिज़िक्स वाले थर्मोडाइनमिक्स से थोड़ा शायद मैच कर दिया, लेकिन फिर भी उसका इससे कुछ रिलेशन वैसा है नहीं। इसमें केमिकल काइनेटिक्स तो बहुत ज़्यादा ही स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा। बहुत आसान सा इजी है चैप्टर, कंसेप्चुअल थोड़ा बहुत है लेकिन फार्मूला बेस्ड भी है, तो ये आप कर लीजिएगा। और थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा फिज़िक्स और केमिस्ट्री का, लेकिन फिर भी आप इसको कर लीजिएगा। इसके क्वेश्चंस आते हैं, कभी सॉल्व होने लायक रहते हैं और कभी नहीं भी रहते हैं, थोड़ा लेंदी दे देते हैं। और 18 से 24 मार्च जैसा कि बताया गया वही ऑर्गेनिक है आपका। और 25 से 31 मार्च वही क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, क्योंकि लास्ट टाइम आप थोड़े प्रेशर में रहेंगे तो याद नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम लोगों ने ये किया है, इसको रखा है। चलिए, तो यहाँ केमिस्ट्री भी ख़त्म हो गया है। अब शतविक आपको मैथ्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो अब आओ मैथ्स पे। तो हमारा मैथ में क्या है कि आप फर्स्ट वीक में फंक्शंस और सीक्वेंसेस एंड सीरीज आप सॉल्व कर लीजिएगा, और उसके बाद आप जाइएगा नेक्स्ट वीक के मैट्रिसेस और ट्रिग्नोमेट्री पे। हाँ, और उसके बाद आप सबसे आसान जो है चैप्टर वेक्टर्स इन 3D, वो आप कर लेना, और उसके साथ पीएनसी भी कर लेना। ओके, तो मैट्रिसेस में आपका वो सिस्टम ऑफ सॉल्यूशंस का आप थोड़ा देख लेना, और उसके साथ साथ एडजॉइंट वाला देख लेना, और डिटर्मिनेंट्स में आप प्रॉपर्टीज ऑफ बहुत अच्छे से कर लेना। ओके, तो अब आओ लिमिट्स पे। तो उसके बाद आप फोर्थ वीक में आप लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को आप कर लेना, और उसके बाद आओ उसके बाद के वीक में आप करना इंटीग्रल कैलकुलस को, और इसमें आपका किंग्स रूल और क्वींस रूल आपका इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और उसके साथ इसी वीक में आप डिफरेंशियल इक्वेशंस को भी कर लेना। ओके, अब आओ उसके बाद के वीक में बाइनोमियल थ्योरम में और प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, तो इसमें आप जनरल टर्म का फॉर्मूला देख लेना, और उसके साथ साथ आप देखना कि रिमाइंडर कैसे वो निकालते हैं, वो सब। हाँ, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी में आप बेस थ्योरम देखना, और स्टैटिस्टिक्स में सब फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से देख लेना। ओके, तो नाउ कम टू नेक्स्ट वीक, जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके साथ साथ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो आप इन्हें भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना। और उसके बाद आपका आता है सर्कल्स एंड पैराबोला लास्ट वीक में। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर JEE मेंस 2024 अप्रैल अटेम्प्ट। ओके, बाय बाय।